जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम्स द इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग्स प्लेटफॉर्म दैट इज चौहान एकेडमी। आज के सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपके क्लास 10th का चैप्टर 5। थोड़ा उसके बारे में मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको रेफरेंस दे दूं। वैसे अभी 2023 एंड 24 के सेशन में कुछ जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, कुछ सिलेबस है वो आपका कट भी हुआ है, लेकिन ये जो सिलेबस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट है, एंटायर है, इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये भी 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अंदर देखिए आप 3 एक्सरसाइज होती है, ठीक है, 5.1, 5.2 एंड 5.3। जहाँ तक की बात करें 5.1 के बारे में, तो 5.1 के बारे में आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो 2 नंबर दे दिए, ए और डी यानी फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस की वैल्यू दे दी, आपको पूछ लिया कि nth टर्म निकालिए वगैरह, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव से सवाल बनते हैं। जबकि अगर बात करें 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइज के अंदर, तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको nth टर्म निकालना, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना, या हो सकता है कि कोई भी एपी प्रोग्रेशन जो कॉन्जेक्टिव नंबर्स का जो सीरीज दे रखा है उसका सम निकालना, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को अच्छे से अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, और एकदम बिल्कुल बेसिक से बारीकी से चीज़ें ना समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपन सेशन को स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे आज के टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एपी होता क्या है, ठीक है। एपी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसी एक सीरीज होती है एपी के अंदर, एपी का मतलब होता है जिसका जो कॉमन डिफरेंस हो ना, ऐसी सीरीज नंबर की जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो छोटे बच्चों में आप में पहली में देखते हैं, तो पहली में आप क्या करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पर 10 आ रहा है, 20, 30, 40, तो भाई नेक्स्ट सीधी सी बात है 50 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आप पहचान लेते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सीरीज के अंदर, आपको 10th टर्म पूछ लिया, 29 टर्म पूछ लिया या 15 टर्म पूछ लिया, तब आपको थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसको इस फॉर्मूले के अंदर अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए उसको थोड़ा समझते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके से ये टर्म्स की सीरीज चलती है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो होता है फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। इसको अपन ए भी लिख सकते हैं या A1 लिखे, एक ही बात है। A1 कहें या फिर अपन इसको A कहें, एक ही बात है। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का यहाँ पर 10 है। इसी तरीके से ये जो है वो है आपकी A2 यानी कि सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट टर्म से वो चलती रहती है इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, एपी के अंदर ध्यान रखना, इनका जो डिफरेंस होता है 2 नंबर के बीच का, वो हमेशा सेम होना चाहिए सभी के लिए। चाहे वो इधर दोनों का डिफरेंस निकाले, इनका निकाले, अगर ऐसा है तो वही एपी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कैसे निकालेंगे, तो जो पीछे वाली टर्म है उसमें से आगे वाली टर्म को अपन माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 मैंने लिखा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास आएगा डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 20 माइनस 10, तो आपके पास कितना आया 10। तो कहने का मतलब कई बार डी की वैल्यू निकालने का भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर डी कितना आया, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर, ध्यान रखना, कुछ किसको क्या बोलेंगे इसके अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट, ए जिसको A1 भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी स्टैंड फॉर द डिफरेंस, ठीक है ना। 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। जबकि जो AN होता है वो लास्ट टर्म होती है, ठीक है। एन टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि फॉर्मूला बनते कैसे, तो शॉर्टकट तरीके से भी थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो इस फॉर्मूले के अंदर ये आपका nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये सभी को याद रखना है, ये आपको रट लेना है, ठीक है ना।
क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, n की जगह पर 1, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि मान लेते हैं अपन n इज इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं 5 माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर n बराबर 5 करूँगा तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह कितनी वैल्यू रखनी है आपको, कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। तो जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आपको करने हैं सवालों को। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 4d माय डियर स्टूडेंट्स। 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4 और d मल्टीप्लाई में, तो यानी कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आपको डायरेक्टली ये पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको डायरेक्टली लिखना है a प्लस 4d, सीधा वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूँ कि a2, तो a2 यानी कि आपको सेकंड टर्म निकालनी है, ठीक है ना, तो a प्लस d लिख देना है आपको। किस तरीके से, तो इसी फॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर n इक्वल टू 2 वैल्यू पुट किया तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला। इसी तरीके से मान लो कि आपको 10th टर्म निकालनी है तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, a प्लस 9d। इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि मान लो ये सीरीज लिया है मैंने -3, 1, 5 एंड 9। इसके अंदर मैं पूछता हूँ कि आपको है ना 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर पूछा आपको कि 10th टर्म क्या होगी इसकी, तो 10th टर्म निकालनी इसको, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d, ये लिख दीजिए। यहाँ पर a और d की वैल्यू रखिए, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो a की वैल्यू होगी यहाँ पर -3, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे आप -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई में क्या है, d है, तो यहाँ पर d का मतलब होता है डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 -3, तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4। तो सभी का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम होना चाहिए, एपी के लिए इट इज़ वेरी कंपलसरी। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। 9 माइनस 3, तो आपके पास सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है, क्योंकि डी भी तो है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 36, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 33 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो एपी की सीरीज है माय डियर स्टूडेंट, अगर पूछा जाए इसका 10th टर्म क्या होगा तो इस तरीके से आपको निकालना, a प्लस 9d करके a और d की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। आई होप कि आपको a क्या होता है, d कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव अगर 5.1 एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि a क्या है, यहाँ पर d क्या है, ठीक है ना। और कई बार डायरेक्ट दूसरी टर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि 19 टर्म निकालिए, 29 टर्म निकालिए या 50 टर्म निकालिए। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया वीडियो, उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करना है। सो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।